नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ब्लाउज़ की सिंपल ब्लाउज़ की मेजरमेंट और कटिंग दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हम अस्तर वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं। सबसे पहले हम ये कपड़ा ले लेंगे और कपड़े को हम सबसे पहले लेंथ लेंगे कपड़े में। तो मेरी लेंथ है 14 और इसमें हम 2 ऐड कर लेंगे तो हो गया 16। अब हम यहाँ पे मार्क लगा देंगे। आगे के तरफ के कपड़े के लिए हमें लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा और जो हम पीछे की तरफ का जो कपड़ा लेंगे ब्लाउज का उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो पहले हम आधे साइड की मार्किंग करेंगे। तो जैसे कि मेरे शोल्डर का नाप है 14 इंच, तो मैं उसका आधा ले रही हूँ 7 इंच। तो 7 इंच में हम यहाँ शोल्डर्स का नाप लेके टिक लगा लेंगे। अब हम 7 इंच नीचे भी आएंगे और यहाँ पे भी टिक लगा लेंगे। ये हमारे आर्म होल का जगह है। अब नेकलाइन की नाप लगाएंगे। तो नेकलाइन के लिए ये 3 इंच का ये चौड़ाई ले रहे हैं हम और यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए। और अब हम नेकलाइन बनाएंगे। नेकलाइन की जो गहराई होगी वो मैं ले रही हूँ 7 इंच का। तो ये वाला जो मैंने निशान बनाया है ये ब्लॉक, तो इसमें मैं डालूंगी नेकलाइन का डिज़ाइन अपना जो भी मुझे डालना है। और ये जो मैं निशान लगा रही हूँ ये 1/2 इंच नीचे की तरफ मैंने निशान ले लिया है। ये हमारा शोल्डर्स का निशान है। ये शोल्डर्स का साइड्स आएंगे यहाँ पे। तो ये वाला एरिया है बर्स्ट एरिया। तो हम यहाँ पे बर्स्ट का नाप लेके उसको यहाँ पे टेक करेंगे। तो बर्स्ट एरिया है हमारा 38 इंचेस। तो 38 इंचेस डिवाइडेड बाय 4, 38 को डिवाइड करिए 4 से तो आएगा 9.5। तो 9.5, 9.5 मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। इस तरीके से निशान लगा लीजिए। अब ये वाला जो ये कोना है यहाँ से हम ऊपर की तरफ 1 इंच का लाइन खींच लेंगे और यहाँ से हम इसको गोलाई देंगे। अच्छे से गोलाई दीजिए। ये हमारा आर्म होल होगा। अब हम डार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो ये जो इस तरफ से हमें इस तरफ 4 इंच का निशान लगाना है। इस तरीके से निशान लगा लीजिए। अब आपको यहाँ ऊपर से शोल्डर वाली जगह से ऊपर से आपको नीचे की तरफ निशान लगाना है। जितना भी आपके बर्स्ट का हाईएस्ट पॉइंट होगा उसका निशान लगाना है। तो हमारा है 10.5 इंच, जिसमें से कि 1/2 इंच मैंने कम कर दिया है तो हो गया 10 इंच। तो ये 10 इंच में मैंने निशान लगा लिया है। अब इस जगह में एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से आपको 1.5 इंच आपको बाहर की तरफ करना है, एक निशान बनाना है। अब ये देखिए ये निशान आपको हल्का सा ऊपर की तरफ करते हुए बनाना है। ये नीचे की तरफ ये देखिए ये हो गया बराबर और हमारे को हल्का सा ऊपर की तरफ करके एक निशान बना लीजिए। तो ये हो गया हमारा दूसरी डार्ट। अब इसमें एक सीधी लाइन खींच लीजिए। अब हमें फिर से इसी लाइन पे रख के इंची टेप को 1.5 इंच हमें इस तरफ अब हम लगाएंगे निशान। 1.5 इंच हल्का सा लेके ऊपर की तरफ हल्का सा वही ऊपर की तरफ करके ये हमने इस तरफ भी निशान लगा लिया है। अब इस डार्ट के लिए हमें इस तरफ लाइन बनानी है। ये जो आपका बर्स्ट एरिया वाला ये जो हमने निशान लगाया था इस निशान से आप नीचे की तरफ ले लीजिए कितना है ये निशान। तो ये निशान बन रहा है 9 इंचेस। तो ये 9 इंचेस हो गया। 9 इंचेस का आप हाफ ले लीजिए तो हो गया 4.5। तो 4.5 इंच पे यहाँ पे हम एक डॉट लगा लेंगे और अब हम इसमें एक लाइन खींच लेंगे। अब हमें चौथी लाइन बनानी है। चौथा निशान लगाएंगे। ये भी सेम यही जो बीच वाली लाइन है इस लाइन पे रख के 1.5 इंच हमें यहाँ थोड़ा सा साइड में ऊपर की तरफ हमें लेना है। ये निशान हम ये देखिए ये जो आर्म होल का ये कोना है ये देखिए ये है बीच का एरिया। यहाँ से हम लेंगे इस एकदम इसी लाइन पे लेंगे। तो 1.5 इंच इस लाइन की तरफ जाते हुए यहाँ हम एक निशान बना लेंगे।
अब ये इस वाली लाइन से हमें 1-1 इंच दोनों तरफ से लेके हमें एक लाइन खींच लेनी है। 1 इंच हम इस तरफ से लेंगे, 1 इंच इस तरफ से लेंगे, निशान बना लीजिए और अब इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए। अब बाकी के डार्ट्स में हम लोग लगाएंगे निशान 1/4 इंच, मतलब कि आधे इंच का भी जो आधा इंच होता, आधे का भी आधा इंच जो होगा वो हम निशान लगाएंगे ये लाइंस के दोनों तरफ। और फिर हम इसकी इस तरीके से सेम लाइन खींच लेंगे तीनों डार्ट में। तो ये हो गए हमारे चारों डार्ट। ये देखिए इस तरीके से अच्छे बन चुके हैं चारों डार्ट। अब हम लोग निशान लगाएंगे जो हमारे कमर की नाप है, इसकी हम निशान लगाएंगे। अब हमारे कमर की नाप है 34 इंचेस। 34 इंचेस को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 8.5 इंच। तो 8.5 इंच में हम यहाँ से निशान लगा लेंगे। अब ये जो डार्ट वाला एरिया है इसमें हमने ये देखिए यहाँ से और यहाँ से 1-1 इंच छोड़ा था, तो वो भी अब हम यहाँ ले लेंगे। 2 इंच मतलब हम यहाँ लेंगे, तो हो गया हमारा 8.5, 9.5, 10.5। तो 10.5 पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब बर्स्ट की नाप के लिए हमने यहाँ पे भी लगा लेंगे निशान 10.5 पे ही। 10.5 पे निशान लगा लिया है और अब नीचे की तरफ लाइन खींच लेंगे एक स्ट्रेट। अब हम इसके साइड में 2 इंचेस रखेंगे सीम अलाउंस और यहाँ पे लाइन खींच लीजिए। नीचे की साइड में अब हम ले लेंगे 1 इंच निशान लगा लेंगे 1 इंच का, जो कि फोल्डिंग के टाइम पे हमें काम आएगा। अब हम इसे काट लेंगे। अब आगे की तरफ में मैं सिंपल राउंड नेक दे रही हूँ, तो इसमें हल्का सा कर्व यहाँ से देंगे और अब इसे भी काट लेते हैं। अब हमें सेम यही जो निशान लगाए हैं हमने मेजरमेंट्स किए हैं, ये हमें इस तरफ भी करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर दीजिए इसके ऊपर। ये देखिए फोल्ड करने के बाद इसको हम हल्के से ऐसे प्रेस कर लेंगे, हल्का हल्का सा। अब इसे खोलिए, ये देखिए एकदम जो ये इस तरफ का जो हमने ये डार्ट वगैरह के निशान बनाए हैं, ये देखिए इसका इम्प्रेशन, इसका जो छाप है हल्का सा इधर आ गया है। और हम इसी के ऊपर अब हल्के हल्के से इसमें निशान बना लेंगे। अब देखिए सारी मार्किंग इस तरफ भी आ चुकी है और ये निशान लग गए हैं। अब हम इसके बीच से इसे कट कर लेंगे। अब हम इसका सेम मेजरमेंट जो हमने काटा है, ये हम जो मेन फैब्रिक है हमारा, हम उसमें कर लेंगे और उसे भी काट लेंगे। अब हम स्लीव्स काटेंगे। स्लीव्स काटने के लिए ये मैंने 2 कपड़े ले लिए हैं। इन दोनों कपड़ों को मैंने एक के ऊपर एक रख लिया है। और अब आप लेंथ अपना ले लीजिए, आपको जितनी भी लेंथ चाहिए उतना लेंथ ले लीजिए पहले। अब आपको जितनी भी लेंथ लेनी है आप वो लेंथ ले लीजिए और उसमें 2 प्लस कर दीजिए। जैसे हमारी लेंथ है 5 और हमने उसमें 2 प्लस किया है तो हो गया है 7। अब इसकी विड्थ ले लेंगे। तो इसकी विड्थ लेने के लिए हमें अपनी चेस्ट की मेजरमेंट लेनी है। जैसे हमारी मेजरमेंट है 38, तो 38 को हाफ किया तो हो गया 19 और 19 में 2 प्लस कर दिया तो हो गया 27। तो 27 इंचेस का मैं यहाँ पे ले रही हूँ। आपकी जो नाप हो आप उस हिसाब से लीजिए। अब हम इस कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब हम मार्किंग करेंगे तो हल्का सा नीचे की तरफ आते हुए 3 इंच हम लेंगे और उसमें हम मार्क लगा देंगे। और फिर यहीं से हम ले लेंगे, हल्का सा ऊपर की तरफ करते हुए मार्क लगाएंगे। हल्का सा ऐसे स्लांटिंग ऊपर की तरफ हल्का सा करते हुए 2 इंचेस का निशान लगाएंगे और एक लाइन लगा लेंगे उसमें। और अब यहाँ से हम एक कर्व बनाते हुए यहाँ ले जाएंगे। अब यहाँ से हम एक कर्व बनाएंगे
अब एक 1.5 इंच का निशान हम यहाँ नीचे की तरफ लगाएंगे जो कि फोल्डिंग में काम आएगा। अब यहाँ हम निशान लगाएंगे आम के गोलाई की, तो आप अपने आम की नाप ले लीजिए गोलाई में और फिर जो निशान आएगा उसे यहाँ लगाइए। मेरा नाप है 12, तो 12 का मैंने हाफ़ किया है तो हो गया है 6, तो 6 पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर देंगे, आपस में मिला देंगे। अब इसके सीम अलाउंस के लिए लगभग 1 इंच करीब आप जगह छोड़ के एक निशान लगा लीजिए और अब हम इसे कट कर देंगे। तो पहले हम बाहर वाली साइड को ही कट करेंगे। ये जो आम की गोलाई ये जो हमने बनाया है गोलाई में। अब इस कपड़े को ऐसे खोल लीजिए और ये देखिए अब यहाँ से हम कट करेंगे इस वाली जगह से। तो ये हमारे सारे पीसेस हैं जो अभी हमने कट किए हैं ब्लाउज़ के। इसे हम रख देंगे जो हमारा मेन फैब्रिक है ब्लाउज़ का उसके ऊपर। तो ये 2 है हमारी स्लीव्स और ये 2 है आगे के साइड का, फ्रंट साइड का हमारे ब्लाउज़ का पार्ट, और ये 2 है पट्टी है जो कि हमारी बटन पट्टी है। तो इन दोनों पट्टियों की नाप है, एक पट्टी है जिसकी चौड़ाई है, विड्थ है जिसकी 1.5 इंच, और एक पट्टी है जिसकी विड्थ है 2 इंच, और इन दोनों की लेंथ है, लंबाई इनकी है सेम। आपके ये ब्लाउज़ का जो फ्रंट साइड का पार्ट है सेम उतनी ही इसकी लेंथ है। अब आप इसे इस तरीके से रख दीजिए, एक जो आपका मेन ब्लाउज़ का पार्ट है उसके ऊपर रख दीजिए और इसे अब आप कट कर लीजिए अच्छे से। तो इस तरीके से ये हमारी सारी कटिंग हो चुकी है और ये हमने जो मेन कपड़ा है उसकी भी कटिंग कर ली है। तो ये देखिए ये हमारी लाइनिंग है और इसके ऊपर ये मेन कपड़ा है जिसमें हम जो हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा है। तो इस तरीके से ये देखिए हमारे सारे पीसेस कट के तैयार हो चुके हैं और इसके ब्लाउज़ के बैक साइड का डिज़ाइन जो है वो ये है। तो इसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, उसको आप देखना चाहते हैं तो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप उसे देख सकते हैं। बहुत ही इजी है ये डिज़ाइन बनाना और जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो उसमें हमने दिया है वो आप उसको देख के आप बना सकते हैं अच्छे से। जो ब्लाउज़ की स्टिचिंग का वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।